हेलो स्टूडेंट, आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा टॉपिक जो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चल रहा है उसका लगभग लास्ट क्वेश्चन ही है, तो उसके बारे में आप बात करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक ऑर्डर हमने अगली वीडियो में किया था, पहले वाली वीडियो में, कि क्यों अडॉप्ट की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को क्यों अडॉप्ट किया था, वो किया था। उसके क्या सिट्टे निकले, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थी, इफेक्ट क्या पड़े, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि कैपिटलिस्टिक ऑर्डर के अडॉप्ट करने के क्या सिट्टे निकले। उसमें से है डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था, जैसे दो तरह के सेक्टर हैं, जो एक खास तौर पर एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है, ये वेलफेयर ऑफ पीपल होता है, लोगों का भला करने वाला, लोगों के लिए स्कीम, और सब ये गवर्नमेंट के अंडर होता है, सब कंट्रोल में चलता है काम। तो वो डिस्ट्रक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का ये एक मेथड था कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। उसमें पब्लिक सेक्टर की सुपरमेसी होती है, तो वो जब वही डिसइंटीग्रेशन हो गया तो पब्लिक सेक्टर पीछे रहना शुरू हो गया और प्राइवेट सेक्टर की सुपरमेसी एस्टेब्लिश होगी। तो इस तरह से ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर हो गया, तबाह हो गया, जो एक जनतक सेक्टर था। तो इस तरह से इसकी ये फर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस है अडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक ऑर्डर को, जब कैपिटलिस्टिक ऑर्डर को अडॉप्ट कर लिया तो प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी सुपरमेसी एस्टेब्लिश होगी और पब्लिक सेक्टर डिस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट था डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी। जो रशियन करेंसी थी वो उसकी वैल्यूज डिक्लाइन होगी, पतन हो गया उसका, क्योंकि उसका डिसइंटीग्रेशन होने से ट्रेड में भी नुकसान हुआ, इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ और उसके ग्रुप को भी काफी लॉसेस पहुंचा। तो इस तरह से, और जो उसने जो डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च किया हुआ था वो भी नष्ट हो गया। तो इस तरह से उसकी करेंसी भी डेवैल्यूज हो गई। तो उनके जो ग्रुप था बना हुआ, कंट्री का अलायंस बने हुए थे, उनमें बहुत सारा जो करेंसी का लॉस हो गया, पॉवर्टी ज्यादा इंक्रीज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज हो गई, प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज हो गए, वो बेसिक नीड्स की चीजें जो वो भी उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो उसके पीछे कारण यही था कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी। तो ये एक सिट्टा निकला था अडॉप्शन ऑफ द कैपिटलिस्टिक ऑर्डर। नेक्स्ट था कलेक्टिव फार्म्स सिस्टम हैड डिसइंटीग्रेटेड। जो एक कलेक्टिव फार्म बने हुए थे, बड़े बड़े फार्म बने थे, क्योंकि जो सारी प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट की होती थी। क्योंकि कम्युनलिज्म में जो कैपिटलिस्टिक जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है उसमें से एक सोशलिस्ट मॉडल था, उसमें से सारा एक पूरे गवर्नमेंट का, स्टेट का होता था सारी प्रॉपर्टी। तो उसमें कलेक्टिव फार्म होते थे, बड़े बड़े लेवल के ऊपर ये सिस्टम चलता था। तो उसमें डिसइंटीग्रेटेड हो गया, उसका भी विंगटन हो गया। अब वो बड़े फार्म नहीं रहे, अब उसके कई टुकड़ों में बट गया था। इस तरह से ये कलेक्टिव फार्म सिस्टम हैड डिसइंटीग्रेटेड, उसका भी विंगटन हो गया था। उनमें वो बड़े बड़े फार्म नहीं रहे थे, छोटे छोटे टुकड़े बन गए थे उनके। फिर नेक्स्ट था डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टम। अब जो कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी है उसमें से वेलफेयर ऑफ सोशल सिस्टम होता है, समाज का भला करना, सोसाइटी का भला करना, समाज के लिए नई नई स्कीम्स एस्टेब्लिश करना और जो पब्लिक सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना और पब्लिक को वेलफेयर करना। तो इस तरह की स्कीमें होती हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है या कैपिटलिस्टिक ऑर्डर है उसमें से उनका मोटिव ही ये होता है कि टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो उनका मतलब सोशल वेलफेयर नहीं होता, उनका मतलब
प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा गेन करना होता है। इस तरह से जब पब्लिक सेक्टर ही खत्म हो गया तो पब्लिक सेक्टर के साथ ही डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टम भी जो तबाह हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट था ये कॉन्सिक्वेंसीज निकली, कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द अडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक ऑर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टम। नेक्स्ट है रीजनल डिस्पारिटीज, तो जो क्षेत्रीय असमानता है तो वो बढ़ गई। कोई ज्यादातर क्षेत्रों में ज्यादा डेवलप हो गए, कुछ बैकवर्ड चले गए, कुछ पछड़ गए। इस तरह से इनमें एक रीजनल डिस्पारिटीज एस्टैब्लिश होगी। बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो डेवलप थे या डेवलपिंग थे, बहुत सारे जो अभी अंडर डेवलपिंग आ गए। तो इस तरह से उनमें एक असमानता पैदा हो गई थी, क्योंकि कैपिटलिस्टिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश जब किया गया तो उसमें से ज्यादातर उनका मोटिव होता है टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, और ज्यादा कुछ ऐसे स्टेट थे जो ज्यादा डेवलप हो गए, कुछ ऐसे थे जो कम हो गए। तो जो सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी होता है उसमें सब गवर्नमेंट का होता है, तो वो एक जैसा डेवलप करती है और उनकी एक प्लानिंग होती है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कौन से ऐसे रिसोर्स इन कामों के लिए यूज करने हैं। लेकिन यहाँ पर ये पब्लिक सेक्टर जो होता है उसमें होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का नहीं होता। तो इस तरह रीजनल डिस्पारिटीज ज्यादा बढ़ गई थी, असमानता बढ़ गई थी। कुछ देश ज्यादा, स्टेट ज्यादा डेवलप हो गए थे, कुछ कम रह गए थे। नो अटेंशन वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। शुरू में तो बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था लोगों ने, फटाफट आजाद हो रहे थे और फटाफट डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश कर रहे थे, और जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा था। उसमें बहुत सारी ऐसी ड्रॉबैक्स रह गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। धीरे धीरे करके जो रूलर्स थे उन्होंने उन जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको वो खास इग्नोर करना शुरू कर दिया और सारी की सारी पावर अपने पास जो करने लगे। तो इससे जो नो अटेंशन वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनके बल कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई गौर नहीं की गई उसके बाद, क्योंकि शुरू में की गई थी, बाद में फिर जो रूलर्स थे उन्होंने सारी की सारी पावर अपने पास जो कवर कर ली थी। फिर नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, तो रिवाइव करना था, जो अर्थव्यवस्था थी उसको पुनर्जीवित करना था, इसका मतलब ये है। तो जब कोई चीज का नुकसान होता है तो उसका पता चलता है कि किस वजह के कारण ये नुकसान हुआ है, तो इकोनॉमी को डेवलप करना है, दोबारा से रिवाइव करना है। तो वो वाली प्लानिंग भी शुरू हो गई। तो पता लग गया, ड्रॉबैक्स पता लगी, जो कि मेथड अपनाए हुए थे उन मेथड को निकाल कर अब नए मेथड अडॉप्ट करने लगे ताकि इकोनॉमी को रिवाइवल किया जा सके। तो ये एक कॉन्सिक्वेंसीज बनी थी अडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक ऑर्डर। इस वजह के कारण इकोनॉमी को भी रिवाइवल करना पड़ा। तो इस तरह से ये एक कॉन्सिक्वेंसीज थी द अडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक ऑर्डर। तो थैंक यू। ये इस वीडियो में यही था, नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करेंगे। थैंक यू।